अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीएनएन। मैं हूं सैनुल हसन। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमजा शफीक भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें। हुकूमत ने अहम कानून साजी के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल होगा। ज़राए के मुताबिक कल जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल की मंजूरी का भी इम्कान है। नंबर्स गेम पूरी होने पर आईनी इस्लाहात का पैकेज भी मुतारिफ करवाए जाने का इम्कान है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से आईनी तरमीम की अलग अलग मंजूरी ली जाएगी। आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत हाल JUIFA की हिमायत हासिल नहीं कर सकी। फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर आईनी तरमीम की मंजूरी नामुमकिन दिखाई दे रही है। हुकूमत की जानिब से हफ्ते के रोज दोनों ऐवानों में खुसूसी इजलास बुलाया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं कल कोई अहम कानून साजी होगा या नहीं मुझे इल्म नहीं। एक सवाल के जवाब में वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारा ने कहा कि इजलास सिर्फ गिरफ्तार अरकान असम्बली के लिए इजलास तलब किया गया है। जब तक इजलास रहेगा प्रोडक्शन ऑर्डर कारआमद रहेंगे। वो पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद क्या कहा आइए जानते हैं। डार साहब कल भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया। कौन सी सर अहम कानून साजी कोई तरमीम सर कल होने जा रही है? सर आईनी तरमीम के नंबर पूरे आईनी तरमीम के नंबर पूरे इसीलिए बुलाया कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं तो इसलिए कि इस मसले पे भी वो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स रहेंगे। इजलास रहेगा तो प्रोडक्शन ऑर्डर रहेंगे। कल कोई बिल नहीं आ रहा, कानून साजी नहीं आ रही, आईनी तरमीम कल नहीं होगी। मैं कर रहा हूँ सर नंबर पूरे हो गए। मेरे से ज्यादा आपको पता है भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। मोहसिन नकवी साहब को तो पता होगा ना। मोहसिन नकवी साहब आपकी लोगों की रिहाई के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ है। इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स पर गौर और जजेस की तकर्री के रूल्स का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से उठकर चले गए। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जुडिशल कमीशन इजलास मुआखर करने की तजवीज़ दी गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने राय दी कि आईनी तरमीम के मामले तक इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में मुजव्वज़ा सिफारिशात का मुसव्वदा पढ़ा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार की। रूल्स में तरामीम से मुतालिक कमेटी अपनी सिफारिशात जुडिशल कमीशन को भिजवा चुकी है। अली अमीन गंडापुर ठीक आदमी नहीं। वो किसी से और क्यों मुलाकातें कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ की क़यादत उनसे बास परस करे। ख्वाजा आसिफ का ऐवान में मुतालबा कहा जलसे की रात वो कहाँ थे, किससे मिले, हमें सब मालूम है। वज़ीर दिफा ने चार्टर ऑफ पार्लियामान की कमेटी से भी खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया। कहा कमेटी में वही रोना धोना शुरू हो गया। बिलावल ने जिस कमेटी की तजवीज़ दी ये वो कमेटी नहीं। अगर तहरीक इंसाफ के मामलात पर गुफ्तगू करनी है तो अलग कमेटी बना दें। कमेटी जो है जब इसकी कार्रवाई कल शुरू हो गई तो इस तरह लग रहा था कि ये कमेटी जो है PTI के जो ग्रीवेंसेस हैं उसके लिए बनाई गई है। जब जाके वहाँ भी यही सिलसिला शुरू हो गया कि हमें मुक्के मारे गए, हमें ये हुआ, हमें ये हुआ, उस सारी की सारी कमेटी का जो है स्पिरिट जो है मैं समझता हूँ कि वहाँ पे न्यूट्रलाइज होगी। और मैं जो है उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। मैं ये अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई हुई, ये इस हाउस का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है। जलसे के बाद जो है तकरीबन सारी रात गंडापुर जो है यहाँ पे कोसार में ISI वालों के पास बैठे रहे सारी रात। ये उनसे पूछे तो सही, हम नहीं पूछते, हम नहीं ये जुर्रत करते। यही पूछें कि वहां पे क्या करने गए हुए थे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं और गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें खुदा का वास्ता। सर आज उसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं। कल उनके गोद में बैठे हुए थे, ईवान कमजोर नहीं था। आपने ईवान जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास यरगमाल रखा हुआ था ताकि आपका इक़्तिदार कायम रहे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि दिल पर पत्थर रखकर जुल्म के बावजूद धरना दे रहे हैं, ना ही एहतजाज कर रहे हैं। कहा कि ख्वाजा आसिफ हम ऑपोजिशन में ज़रूर हैं लेकिन आपके गुलाम नहीं। कल स्पेशल कमेटी में जो कुछ हुआ वो सबके सामने बयान करूंगा। हम ये तय करने के लिए नहीं बैठे कि किस हुकूमत ने कितने लोगों को उठाया। माजी को डिस्कस करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे।
हमारा आपसे एक इल्तिमास है, आप बराए मेहरबानी अपने अल्फाज की अदायगी ठीक कर ले। असम्बली में हम बैठे हुए अपोजिशन में ज़रूर हैं, पर हम आपके गुलाम नहीं बैठे हुए हैं, हम आपके मुजारे नहीं बैठे हुए हैं कि आपकी जुमा खुतबा की तरफ जो कुछ बोलो हम उसके सुनते रहें। स्पेशल कमेटी की बातें कभी पार्लियामेंट के हाउस पे नहीं उठाया करते, लेकिन आज आपने इब्तिदा कर दी, बावजूद इसके कि आप लोगों के बैठने पे स्ट्रांग रिजर्वेशन है। दिल पे पत्थर रख करके हम सब कुछ के बावजूद न धरना दे रहे हैं, न प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न अब रिजाइन कर रहे हैं, न वॉकआउट कर रहे हैं। हम बैठे हुए हैं इस फोरम को कि इसको हमने मजबूत करना है और आप जैसे लोगों का रास्ता रोकना है। हमने अगर आगे बढ़ना है, ये सख्तियां कम करनी है, ये तनाव कम करना है, इस मुल्क को बेहतर करना है, इस शकीन को मजबूत करना है। और मैंने सुबह भी यही कहा है कि इसके लिए पर्सन स्पेसिफिक रिलेशन ना करें। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत के बयान को जज्बाती बात करार दे दिया। कहा ये जज्बाती बातें हैं, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बोले खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं है, ताहम खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे भी नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम आईनी तरमीम के हवाले से अपना मौक़िफ़ कल वाज़े कर चुके हैं। बातें हो रही हैं, क्या सराहियां की जा रही हैं, आप क्या समझते हैं हालात कैसे हैं? मेरे ख्याल में तो वहाँ पर गवर्नर राज के हालात नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हालात अच्छे नहीं हैं वहाँ पर, और अब अमान बिल्कुल भी नहीं रहा। पुलिस इस वक्त जो है मुख्तलिफ अजला में बाइकआउट के ऊपर है। ताहम गवर्नर राज में होगा क्या गवर्नर में सलाहियत है कि उस सूबे को कंट्रोल कर सके? ये सारी सब चीज़ें अपनी जगह पर अहम है। सियासी किस्म की जज्बाती बातें हैं, इसका कोई रूल्स तरीक़ाकार से कोई वास्ता नहीं। JUI वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के हवाले से, अगर कोई अदलिया के हवाले से आती है? ज़ाहिर जी, जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दी हैं, अगर उस हवाले से कोई चीज़ आती है तो उसका गौर करें। थैंक यू। अली अमीन गंडापुर सलामती और खारजी मामलात पर अपना गंडासा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का रद्द अमल। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगान हुकूमत से एहतजाज का हक रखते हैं कि वो सफारती उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए सूबाई इकाइयों के साथ मिलकर कैसे कोई साजिश कर सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी तय करनी है वो विफाक को करनी है। हर सूबे की किसी न किसी मुल्क से सरहद मिलती है। उन्होंने सवाल किया, क्या हर इलाका अपनी अपनी खारजा पॉलिसी बनाएगा? कहा कि आप पाकिस्तान की सलामती, दिफा, खारजा पॉलिसी को निशाना बनाएंगे तो इसका सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। अब ये उन तीन चीजों में से एक को जो अमूर खारजा है लेके बैठ गए हैं। किसी न किसी सूबे की सरहद किसी न किसी दूसरे मुल्क से मिलती है। क्या हर इलाका अपनी अपनी खारजा पॉलिसी बनाएगा? क्या पंजाब भारत के साथ इस तरह के मामलात तय कर सकता है जिस तरह के इन्होंने शुरू कर दिए हैं? ये एक बड़ी ही खौफनाक रिवायत ये डालने जा रहे हैं। इन्होंने IMF को खत लिखे और अपने गंदे कपड़े वहां धोने की कोशिश की, हमारे फंड्स रोकने की कोशिश की। लो अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी होनी है वो वफाक ने तय करनी है। इसको फॉर्मली लेके आएंगे सेनेट के एजेंडे पे, बहस करेंगे और मुहासबा करेंगे। ये आईन की खिलाफ वर्जी है, दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। गाली को नजरअंदाज कर सकते हैं, आपकी पगड़ी उछालने को नजरअंदाज कर सकते हैं, आप पंजाब की वजीर आला के बारे में जो रिमार्क्स देते हैं हम उन्हें भी नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान के दिफा को, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तमाशा बनाएंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और हम अफगानिस्तान गवर्नमेंट से भी इस एहतजाज का हक महफूज रखते हैं कि वो हमारे दफ्तर खारजा को एतमाद में लिए बगैर अगर इस तरह सूबाई इकाइयों के साथ मिलके कोई कंस्पिरेसी करेंगे या कोई ऐसे मामला तय करने की कोशिश करेंगे तो ये बैनुल अक़वामी मुआहदों की भी और सफारतकारी के आदाब की भी बड़ी खिलाफ वर्जी होगी।